तो कल हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी और मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता दी थी कि बायोलॉजी क्या है, कहाँ से आई है ना, और इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, आज हम इसके चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे और जो चैप्टर 1 है उसका नाम है तुम्हारा जीव जगत। चैप्टर 1 जीव जगत। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। तो मुझे बस एक चीज़ बताओ आप लोग, लिविंग का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब जीवन क्या है, जीवित चीज़ें क्या होती हैं, मुझे ये बताओ, है ना। कैसे पता चलता है कि आपको कोई चीज़ जीवित है, मुझे ये बताओ बस, सिंपल सी लैंग्वेज में कैसे पता करते हैं हम कि कोई चीज़ जीवित है? एक बीज है, एक वायरस है और एक पत्थर है, इनमें से कौन जीवित है? वायरस? पक्का? जी, बीज? बीज वायरस ही है। लिविंग कौन है? अच्छा चलो एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, सोचना इस पर अच्छे से। वो व्यक्ति जीवित होते हैं जिनमें सांस चल रही होती है ना। अब बताना मेरे को, ठीक है, जिनमें सांस चल रही है, जिनकी धड़कन चल रही है ना, वो क्या है? जीवित हैं। ठीक है, अच्छा पेड़ पौधे बताओ मेरे को, जीवित होते हैं कि नहीं? हैं? होते हैं ना, क्योंकि उनमें भी क्या चलती है? सांस चलती है ना। हाँ, तो देखो अपन को सबसे पहला इस पर टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है व्हाट इज लिविंग, है ना। व्हाट इज लिविंग, ठीक है, यानी कि जीवन क्या है, जीव क्या है। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा, इन तीनों में से लिविंग कौन है? ठीक है, तो इसका जवाब तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले इनको पढ़ते हैं कि लिविंग होता कौन है, उसके बाद बताता हूँ। पहले आप बताना कि इनमें से लिविंग कौन है, फिर मैं बताऊँगा लिविंग कौन है सही आंसर। ठीक है, तो देखो लिविंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर कोई व्यक्ति लिविंग है, कोई चीज़ लिविंग है, तो उसमें ग्रोथ होगी। जैसे पेड़ बढ़ता है, जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हम लिविंग है इसीलिए तो हम बढ़ रहे हैं, यानी कि ग्रोथ हो रही है। दूसरी बात, हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि हम जनन कर सकते हैं। जनन का मतलब हम अपने ही जैसे संतति पैदा कर सकते हैं, यानी कि बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कोई ये टेबल कुर्सी ये कुछ कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। तो लिविंग की एक प्रॉपर्टी ये है कि लिविंग क्या करते हैं? अपने ही जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। पेड़ पौधे भी कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग भी कर सकते हैं, इसलिए हम कौन है? लिविंग है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचयी क्रियाएँ, कुछ रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर भी होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस, और पेड़ पौधों की बॉडी के भी अंदर होती हैं, क्योंकि हम दोनों ही कैसे हैं? लिविंग हैं। ठीक है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय संगठन इनमें पाया जाता है। जैसे कि हर चीज़ सेल की बनी होती है ना। सेल से मिलकर के तुम्हारा क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा, यानी तुम्हारा ऊतक बनेगा। कोशिका से मिलकर के ऊतक बनेगा, है ना। ऊतक से मिलकर के तुम्हारा क्या बनेगा? अंग बनेगा, यानी कि ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन से मिलकर के तुम्हारा क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो क्या बनेगा? पूरा का पूरा मानव बन जाएगा, यानी कि एक शरीर बॉडी बनकर के क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है लिविंग में। ठीक है, वो बनना शुरू करता है सेल से, और सेल से बनता है और पूरा क्या हो जाता है? बन जाता है। सेल से तुम्हारे क्या बनते हैं, है ना? टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से क्या बनते हैं? तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से तुम्हारे क्या बनती है? पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से पूरा शरीर। ठीक है, ऐसा लिविंग में होता है। और हम लोगों में हम कॉन्शियसनेस होते हैं। कैसे होते हैं? कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियस होते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों के पास ऐसे मारूं
तो आप लोग क्या करेंगे, एकदम आंखें बंद कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लग जाएगी, है ना। ऐसा लिविंग ही कर सकते हैं। क्या नॉन लिविंग ऐसा कर सकता है? जो जिसमें जीवन ही नहीं है, क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये क्या है, लिविंग की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। आप लोगों से पूछे लिविंग कौन है, तो लिविंग के अंदर अगर ये प्रॉपर्टी है तो वो लिविंग होगा, नहीं तो वो लिविंग नहीं होगा। अब बताओ मेरे को, इनमें से कौन लिविंग हो सकता है और कौन नहीं? क्या पत्थर हो सकता है? नहीं। वायरस हो सकता है? आप लोगों ने पहले भी वायरस ही बताया था, है ना। अब देखो बीज क्या होता है? बीज जो भी आप लोगों के घरों में किचन में पड़े होंगे, बहुत सारे बीज पड़े होंगे, है ना, दाल वगैरह के, कुछ ना कुछ तो बीज पड़े ही होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो वो अभी तो जीवित नहीं है, अभी तो वो सुप्त अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? सुप्त अवस्था में, डोरमेंट कंडीशन में, डोरमेंट कंडीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने वहाँ से ले जाकर किचन से उसको खेत में डाल दिया, उसको खाद बीज दे दिया, पानी दे दिया, कुछ कंडीशंस दे दी ऐसी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक पौधा बन के तैयार हो जाएगा। इसका मतलब वो तो क्या बन गया, लिविंग बन गया, यानी कि ये लिविंग है। और वायरस ऐसा है कि वायरस अगर बाहर है हवा में तो वो कैसा है, नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो वो क्या हो जाता है, लिविंग बन जाता है ना। तो वो क्या बन जाता है, लिविंग बन जाता है। तो इसको किस में रखें, लिविंग में या नॉन लिविंग में? तो इसको नॉन लिविंग में रखा जाता है। किस में? नॉन लिविंग में, यानी कि ये भी जीवित नहीं है, ये जीवित नहीं है, ठीक है। और पत्थर तो जीवित है ही नहीं है ना, इसमें तो जीवन होता ही नहीं है, ठीक है। ये पड़े हुए हैं पत्थर बहुत सारे, ये तो ऐसे कैसे पड़े रहते हैं जीवन भर, ठीक है। तो फाइनली इन तीनों में से जीवित कौन हुआ, बीज, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को लिविंग की डेफिनेशन, है ना। लिविंग कौन होते हैं, पत्थर लिविंग क्यों नहीं है, लिविंग क्यों नहीं है बता दिया ना मैंने। क्या पत्थर पड़ा है तो बढ़ रहा है क्या, वो बच्चे पैदा कर रहा है क्या, वो उसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है क्या, उसके अंदर ऐसा कुछ हो रहा है क्या, कोशिका से ये बन रहा है, वो बन रहा है, फलाना ढमकाना, कुछ नहीं हो रहा। क्या वो सोच सकता है क्या, कुछ भी नहीं सोच सकता। कैसे लिविंग हो गया, कैसे भी नहीं, है ना। तो लिविंग की डेफिनेशन उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है।